हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द संदीप ठमके पॉलिटिकल शो। दोस्तों, आज हम बात करते हैं ऐसे व्यक्ति के बारे में जो अपने आप में एक शक्ति पुंज है। दुनिया जिन्हें आयरन लेडी के नाम से, तो जो विरोधी थे वो उन्हें दुर्गा के नाम से जानते थे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारत की एकलौती प्रधानमंत्री, जो महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में। इंदिरा की जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था दोस्तों। वहाँ पर उन्हें बहुत बचपन से ही बहुत सारा प्यार मिला, बहुत लाड प्यार के साथ उनका पालन पोषण हुआ और बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड थी वो। देन फ्रेंड्स, वो बचपन से ही एक एनिमल लविंग नेचर की रही है, तो उनके घर में बहुत सारे पिजन्स, बेयर्स, इवन पांडा, हिमालयन पांडास थे उनके घर में। फिर उनके पास दोस्तों 3 शेर के बच्चे भी थे जिनके नाम था भीम, भैरव और हिडिंबा। फ्रेंड्स, इनके बेसिक एजुकेशन जो है वो शांति निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन से हुआ और वहीं पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही उन्हें एक नाम दिया था, प्रियदर्शिनी। तब से उनका नाम हो गया इंदिरा प्रियदर्शिनी। फ्रेंड्स, जो आगे का एजुकेशन है, जो हायर एजुकेशन है, उन्होंने कई मुल्कों में बहुत सारे फेमस यूनिवर्सिटी से उनका एजुकेशन हो गया, और जिसमें ऑक्सफोर्ड भी शामिल है। और फॉरेन में रहते ही उनके मुलाकात फिरोज़ गांधी से होता है, जो उनके लव इंटरेस्ट भी होते हैं। जब इंडिया लौट के आती है इंदिरा 1941 में, और 1942 में इनकी शादी हो जाती है फिरोज़ गांधी के साथ, जो कि एक अंतर्जातीय विवाह होने के कारण बहुत सारे विवादों से घिरी होती है। विवाह से 2 बच्चों का जन्म होता है, एक राजीव गांधी और संजय गांधी की। 1930 में जब इंदिरा केवल 15-16 साल की थी, तब से वानर सेना नामक एक ग्रुप बनाकर, जिस ग्रुप में छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, वो सारे ग्रुप बनाकर क्रांतिकारियों की बहुत सारे हेल्प किया करती थी, जैसे कि झंडे सिलना या फिर कुछ मैसेजेस एक दूसरे को जो भी पास करना होता है वो, फिर बहुत सारे बिल्स कहीं कहीं अगर जब चिपकाना हो तो वो ये सारे आदि काम इंदिरा बचपन में किया करती थी मित्रों। तो वही चीज़ 1947 में जब पोस्ट फ्रीडम की रिवोल्ट्स हो गई, देश में हर जगह पर दंगे फैल गए थे, हिंदू मुस्लिम लेकर, हिंदू सिख लेकर, मुस्लिम सिख में। तो ये सारे रिवोल्ट्स के चलते गांधी जी के निर्देश के अनुसार दिल्ली में बहुत सारे जगहों पर इंदिरा खुद जाकर पीस रिस्टोरेशन का प्रोग्राम बहुत अच्छे तरह से इम्प्लीमेंट किया। फिर रेफ्यूजीज़ जो भारत आ रहे थे पाकिस्तान से, उन लोगों के लिए फूड रिलीफ कैंप भी चलाए दोस्तों। 1964 में मई 27 को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया, उस वक्त इंदिरा जी को प्राइम मिनिस्टरशिप का ऑफर मिल जाता है, लेकिन तब इंदिरा मना कर देती है, साफ मना कर देती है। उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बन जाते हैं और उनके बहुत प्रयासों के इंदिरा उनके कैबिनेट में इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग की मिनिस्ट्री संभालती है। 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री शास्त्री जी का निधन ताशकंद में एक बहुत ही विवादास्पद सिचुएशन में हुआ, और उनके जो निधन हुआ, उनके निधन के बाद देश की राजनीति में बहुत सारे अनस्टेबिलिटी आ जाती है। बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री पद के आकांक्षी रहते हैं और ये एक रेस सी बन जाती है, और सबसे आगे होते हैं मोरारजी देसाई जी। तो उस सिचुएशन में अगेन के कामराज, जो उस वक्त के इंडियन पॉलिटिक्स के एक किंग मेकर के रूप में उन्हें जाना जाता था, तो के कामराज ने अगेन यहाँ पर इंदिरा गांधी को एज ए प्राइम मिनिस्टर एस्टैब्लिश करने में बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई। उन्होंने मोरारजी देसाई और इंदिरा के बीच में वोटिंग करवाया,
और बहुत सारे कांग्रेसी यही सोचकर इंदिरा को वोट दिए कि यह तो एक अनजान इंसान है, इन्हें ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है राजनीति के बारे में। साथ में उस वक्त इंदिरा बहुत कम बातें करती थी, इसके लिए उन्हें एक स्पेशल उपाधि दिया गया था, गूंगी गुड़िया, डम्ब डॉल। तो इस तरह से इंदिरा वो जो वोटिंग था उसमें वो बहुत एक मार्जिन से मुरारजी देसाई को हराकर प्राइम मिनिस्टर पद पर आसीन हो गई। दोस्तों, देश 1962 का में इंडिया चाइना वार और 1965 में इंडिया पाकिस्तान वार जो नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में लड़ा था, उसके चलते देश की इकोनॉमिक हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उस वक्त की जीडीपी जो थी वो 202 से लेके 3 के बीच में आका जा रहा था। तो ऐसी जो परिस्थिति थी, इसमें देश को बहुत सारे ग्रोथ्स देने के काम इंदिरा को करना था। तो इंदिरा गांधी जी ने कृषि सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में बहुत सारे काम किए, जिसके चलते देश फिर से उन्नति के मार्ग पर आ गया। दोस्तों, अगर इंदिरा गांधी नहीं होती तो आज देश न्यूक्लियर पावर नहीं रहता था। तो फ्रेंड्स, उस वक्त हुआ क्या था कि एनपीटी लागू थी, नॉन प्रोफेशनल ट्रेड। उसके चलते यहाँ एक प्रतिबंध लगा था कि दुनिया में कोई भी देश न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकता था। लेकिन ये सारे चीज़ों को दरकिनार कर इंदिरा गांधी ने न्यूक्लियर टेस्ट किया और देश को न्यूक्लियर पावर बनाई। इन्हीं के दौर में दोस्तों, पृथ्वी, अग्नि जैसे मिसाइल्स बने। इन्हीं के दौर में बहुत सारे सैटेलाइट्स प्रोग्राम्स बनाए गए और जो अपने एपीजे अब्दुल कलाम थे, ये इन्हीं के दौर में उभर कर एक राइजिंग स्टार की तरह काम करके देश को बहुत सारे उपलब्धियों को हासिल कराने में मदद की। फ्रेंड्स, 1971 के दौरान पाकिस्तान में एक प्रांत में अलग देश की मांग उठने लगी। तो वहाँ एक लीडर थे, ईस्ट पाकिस्तान के एक लीडर थे, शेख मुजबिर रहमान। तो उनके नेतृत्व में एक मूवमेंट चला जिसमें एक अलग देश की मांग शुरू हो गई। तो वेस्ट पाकिस्तान के एक जनरल थे टिक्का खान ने ईस्ट पाकिस्तान पे अटैक करके वहाँ का एक मूवमेंट जो है उसे दबाने के चक्कर में बहुत सारे विलेजेस को जला दिए, बहुत सारे इनोसेंट लोगों की हत्या हो गई। ये सारे चीज़ों के चलते ये तरह के बहुत सारे लाखों में जो रेफ्यूजी थे वो इंडिया में आने लगे। तो इंदिरा को ये सिचुएशन को कंट्रोल करना था। तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि अभी यही वक्त है कि पाकिस्तान को एक अच्छा लेसन सिखाया जा सकता है, उसकी पद पर उसी वक्त काटे जा सकते हैं। तो इंदिरा ने पाकिस्तान पर वार अनाउंस किया। 3 दिसंबर से लेके 16 दिसंबर तक ये वार चला। ये वार के ख़त्म होते होते पाकिस्तान सरेंडर किया। फिर बांग्लादेश एक नया देश बनकर स्वतंत्र हो गया। बांग्लादेश की स्वतंत्रता के पीछे इंदिरा गांधी की बहुत योगदान है। ये एक ऐतिहासिक जीत के बाद पूरी दुनिया इंदिरा को आयरन लेडी के नाम से पहचानने लगा। फिर सदन में अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि बहुत ही श्रेष्ठतम व्यक्ति, एक लीडर थे, जिनको तारीफ में कहते हैं कि शी इज़ नथिंग बट अ दुर्गा। तो उन्हें एक दुर्गा के रूप वो कहते हैं। फ्रेंड्स, इनकी जो स्तुति, इनकी जो एक फेमस ये जो होने जा रही थी, इसको देखकर यूएसए, जो कि बाहर से हमेशा पाकिस्तान के साथ सपोर्ट में रहा था, तो वहाँ का प्रेसिडेंट मिस्टर निक्सन एक जलन की मनोभावना से कहते हैं इंदिरा को द ओल्ड विच। 1971 के जनरल इलेक्शन फिर आ जाते हैं। उस वक्त अगेन इंदिरा जीत जाती है। फ्रेंड्स, अभी इस बार लेकिन उन पर इलेक्शन माल प्रैक्टिस का आरोप लग जाता है। राज नारायण, यह व्यक्ति इलाहाबाद हाई कोर्ट में इनके खिलाफ केस दायर कर देता है कि यहाँ पर इलेक्शन में बहुत सारे धांधली हुई है, घोटालेबाजी हुई है। फिर उसका जो है 1975 में वर्डिक्ट आ जाता है। तत्कालीन जो जज
जगमोहन मिश्रा। तो उन्होंने यहाँ एक फैसला देते हैं कि जी हाँ, इलेक्शन माल प्रैक्टिस हुआ है, इंदिरा की सीट से धांधली हुई है। तो फ्रेंड्स, वो फैसला सुना देते हैं कि इंदिरा हैज़ टू रिसाइन, लेकिन इंदिरा रेफ्यूज्ड टू रिसाइन एंड शी इम्पोज्ड फर्स्ट एवर इमरजेंसी, जो एक अलग सिचुएशन में लगाई गई थी। तो यहाँ जो इमरजेंसी थी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी से घिरी हुई थी दोस्तों। इसके बारे में हमें एक अलग सा एपिसोड बनाना होगा, और हाँ, ये एपिसोड मैं जल्दी आपके सामने पेश करूँगा। यह जो इमरजेंसी था ये 1975 से लेकर 77 तक चली, और 77 के बाद जब ये इलेक्शन जो इमरजेंसी हट गई, उसके बाद फिर से इलेक्शन हो गई, और उस इलेक्शन में इंदिरा सत्ता से बाहर हो गई। फ्रेंड्स, 1980 की जनरल इलेक्शन में अगेन इंदिरा गांधी जीत जाती है और प्राइम मिनिस्टर बन जाती है। अभी 1984 में क्या होता है, पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट, या फिर वहाँ एक सिख नेशनलिस्ट मूवमेंट होता है। उनके कुछ मांगे होती है, वो अलग एक अपना मुल्क चाहते हैं, खालिस्तान नामक, जिसका मतलब होता है सब कुछ जो पवित्र, सब कुछ पवित्र। तो उनके उस मांग के चलते वहाँ पर एक लीडर होता है उनका, भिंडरवाले के नेतृत्व में बहुत सारे आतंकवादी गोल्डन टेम्पल, अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पे छुप जाते हैं, और वो लोग वहाँ के जो पंजाब के बहुत सारे इनोसेंट हिंदूस, इन सब सारे लोगों पर अत्याचार किए जाते हैं, मर्डर्स हो जाते हैं बहुत सारे। तो ये सारे चीज़ों को दमन करने के उद्देश्य के चलते इंदिरा वहाँ पर अपनी सेना भेजती है, और ऑपरेशन ब्लू स्टार के ज़रिए वहाँ आतंकवादी संगठनों पे काबू किया जाता है। लेकिन वहाँ ऑपरेशन के दौरान जो अकाल तख्त है उन पर कुछ गोलियों की बौछार हो जाती है। तो उसके चलते सिख कम्युनिटी के लोग इंदिरा से बहुत नाराज़ हो जाते हैं। फ्रेंड्स, 1984 के अक्टूबर 31 को इंदिरा गांधी के दो बॉडीगार्ड्स सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, दोनों ने दोनों के द्वारा इंदिरा गांधी की असोसिएशन हो जाता है, मतलब हत्या उनकी हो जाती है। गरीबी हटाओ और अपनी 5 साल की छोटी सी उम्र में स्वदेशी एक मूवमेंट के चलते, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के चलते अपने फेवरेट खिलौने और फॉरेन के कपड़े जलाने वाली, न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए, एनर्जी सेक्टर पे बहुत सारे योगदानों के लिए, और देश को एक अलग पहचान देने के लिए हमेशा याद रखेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।